सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इन सुंदर सुंदर फूलों वाले प्लांट के बारे में जिसका नाम है पोपी। पोपी एक विंटर का फ्लावर है और बहुत सारे कलर आते हैं इसमें। और जैसे कि आप देख रहे हो ये पिक्स हैं, ये लास्ट ईयर की है मेरे। और अभी जैसे इसके प्लांट हैं ये छोटे छोटे बहुत निकले हुए हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए क्योंकि जब इन पे फ्लावरिंग होएगी, बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी सालों से मेरे पास है ये प्लांट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अपने आप से उगने वाला प्लांट है। और साथ में एक ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ये भी अपने आप ही उगा है। और जब इन पे फ्लावरिंग होएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और जो ये पोपी का प्लांट है ये जैसे हर बार अपने आप ही उगता है। एक बार मैंने लगाया था, इसकी पौध ला के लगाई थी 4-5, और उसके बाद तो मैंने कभी इसको बीज से लगाया नहीं। और अपने आप ही इसमें बहुत सारे प्लांट निकल के आ जाते हैं। तो एक ये जैसे एक ऐसे इसी तरह का देखो, ये एक वीड होती है। तो इसको आप हटा दें, ये थोड़ी पहचान होनी चाहिए आपको, बस इन छोटी 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 चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये पोपी का प्लांट है। इसी तरह से ये छोटा मैं दिखा देती हूँ। आप क्या मान लो, पहले अगर आपने लगाया है तो ये अपने आप ही, जैसे अगर सीड बने हैं और सीड बन के बिखरे हैं ना, तो फिर जब इसका टाइम आता है ना तब अपने आप उग जाते हैं ये। और बहुत सारे निकले हुए हैं, तो मैं इसमें यहाँ से निकाल के भी दिखाऊंगी। एक साथ बहुत सारे प्लांट है, क्योंकि जब मेरे पास प्लांट ज़्यादा होते हैं तो मैं उनको उखाड़ के फेंकने की बजाय बांट देती हूँ, आसपास जो भी लगाते हैं उनको दे देती हूँ। फेंकनी तो तभी पड़ती है जब कोई ना लगाए, तो जो लगाते हैं उनको बोल देते हैं कि अगर चाहिए तो ले लो, तो फिर ले लेते हैं इस तरह से। ये एक ऐसा प्लांट है जो बिना केयर के बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इसको खाद बहुत कम चाहिए होता है। पोट में लगा रखा है ना, जैसे मैं पोट में भी लगाती हूँ, तो खाद बहुत कम डालना है। अगर ज़्यादा खाद डाल दी तो भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती इस पर, क्योंकि हैवी फीडर नहीं है ये, इसको कम ही खाद चाहिए होता है। तो मैं अगर दिखाऊँ तो आपको, देखो यहाँ पे एक साथ ना इसके बहुत सारे प्लांट हैं, तो इनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हाइट लगभग 3-4 फीट के आसपास चली जाती है। और साइडों में भी 2 फीट 2.5 फीट के आसपास फैल जाता है, बहुत झाड़ सा बन जाता है अच्छे से। और जब इस पे रेड कलर की फ्लावरिंग होती है तो इतना अच्छा लगता है कि पूरे ही आपको, अगर आपने ढंग से लगा रखा है, यानी थोड़ा सा 2-2 फीट की दूरी पे, तो पूरी उस जगह को कवर कर लेता है, हैज की तरह बन जाता है। तो ये मैंने कुछ मूली लगा रखी थी। और यहाँ पे भी जैसे इसके प्लांट निकल आए हैं, साथ में ये आलू है। और तो जो हम वेजिटेबल लगाते हैं, जैसे मैंने इधर लगाई थी, तो यहाँ पे पिछली साल प्लांट था, तो उसी वजह से यहाँ पे उसके बीज गिरे होंगे, और देखो ये निकल आए हैं इधर भी। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्लांट है वो निकाल के मैंने दे देने हैं। और जो मुझे चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्लांट है तो सारे तो मैं लगा नहीं पाऊँगी, तो उस वजह से मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा हैं वो। तो खाद तो इसको जैसे मैंने बताया ज़्यादा चाहिए नहीं होता। और वाटरिंग का भी हमें इसका ध्यान रखना है। बस हमें इसमें इतना पानी देना है कि ऊपर की जो सोयल है वो बिल्कुल ना सूखे, थोड़ी मॉइस्ट रहे। यानी ये बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, जैसे हर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक ठीक पानी देना, ना ज़्यादा ना कम, इसी तरह से। और इसकी जो ये पौध तैयारी हो रही है, इनको मैं निकाल रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे आपके पास भी अगर मान लो इकट्ठे ये प्लांट हो गए, तो जैसे हर प्लांट को निकालते हो ना आप, इस तरह से ऊपर से उखाड़ के निकालने की बजाय ना नीचे जड़ों तक, जैसे मैं कई बार बताती हूँ, चम्मच से भी इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी जो इसकी रूट्स हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर रूट्स पे इफेक्ट पड़ता है ना, जैसे ये प्लांट है, ये देखो मैंने मिट्टी समेत लगा दिया, और इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे ना, तो ये 2-3 दिन में ही अपनी ग्रोथ पे आ जाएगा। और अगर हम सीधा जैसे मिट्टी समेत नहीं निकालते उसको, उसकी जड़ें जड़ें निकल आती है, तो प्लांट तो वो लग जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, यानी हफ्ता 10 दिन लग जाएगा उस प्लांट की जो रूट्स को मिट्टी में सेट होने में। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट जल्दी सर्वाइव करें, तो उस वजह से हम इसको मिट्टी समेत इसको ऐसे ही उठा के थोड़ा अलग अलग करके मिट्टी समेत ही, और फिर हम इसके प्लांट लगा देंगे। ज़्यादा केयर नहीं मांगता ये प्लांट। और जैसे कि मैंने बताया कि 2-2 फीट की दूरी पे इसे मैं भी लगा रही हूँ। और बाकी बचे हुए मैंने दे देने हैं। तो इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे गमले में है तो भी इस तरह से एक पौध लेंगे, और मिट्टी समेत इसी तरह से, जैसे इसकी जड़ें देखो बाहर भी आ रही हैं, और इस तरह से हम लगा देंगे और पानी दे देंगे। और इसके बाद हमें इसमें कोई केयर नहीं करनी, ना ज़्यादा खाद देना है, बस
जैसे ही इसका टाइम आएगा ना ये हैवी फ्लावरिंग करेगा और बंच में होती है पूरे, जैसे बुके होता है ना इस तरह से बहुत सारी फ्लावरिंग एक साथ आती है। तो एक प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया, अब मैं दिखाती हूँ आपको, लगभग 2-2 फीट की दूरी पे लगाया है। एक फिर ये हो गया क्योंकि ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने ना इसकी एक हैज की तरह बना दिया है। इधर फिर एक प्लांट ये आ गया, फिर एक इधर हो गया। तो ये सारे प्लांट इस तरह से लगा दीजिए ताकि एक हैज सा बन जाए, और जब फ्लावरिंग होएगी ना तो वो पूरा हैज में होएगी इस तरह से, तो बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि सारे ये प्लांट एक दूसरे से गुथ जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब इस प्लांट को रखना कहाँ है हमें, जैसे मेरा मैंने बताया ये ज़मीन में है, तो यहाँ पे अच्छी सनलाइट आती है, 6-7 घंटे की धूप आती है, बहुत अच्छी ग्रो होते हैं यहाँ पे प्लांट। और आप पोट में लगा रहे हो तो आपको डायरेक्शन कौन सी रखनी है इस चीज़ का ध्यान रखना। कम से कम 4-5 घंटे की धूप चाहिए, क्योंकि हैवी फ्लावरिंग तभी होएगी इसमें जब इसे अच्छी से धूप मिलेगी। और धूप के साथ साथ जब फ्लावर आ जाता है तो उसमें वहाँ से जब फ्लावर सूख जाता है तो वहाँ से पिंच कर दीजिए, ताकि हमारी जो फ्लावर की बड है वो नई नई और आए और नए नए फ्लावर खिले, क्योंकि ये हैवी लुक तभी आएगा जब आप पुराने को पिंच करेंगे। और अगर आपको इसके सीड्स चाहिए तो जो फिर विंटर के बाद यानी मार्च अप्रैल अप्रैल के बाद आप इसके जो फ्लावरिंग बड है उनको हटाए ना, उनको वहीं रहने दें, और इसके सीड बन के अपने आप ही बिखर जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी इसका टाइम आएगा, सर्दियाँ शुरू होएंगी ना, तब अपने आप इसके बहुत सारे प्लांट निकल आएंगे। तो ये थी पोपी के बारे में छोटी सी जानकारी। थैंक यू सो मच।